नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हनुमंत गुरुकुलम पर। साथियों, अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ पर आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है कंस्ट्रक्ट की। ये काम जो है कर्नल बॉर्डन द्वारा सबसे प्रथम स्टार्ट किया गया और इसके बारे में मैंने जितने भी प्रूफ्स हो सकते हैं, जितने भी एविडेंसेस हो सकते हैं इससे रिलेटेड वो आपको देने का प्रयास किया। जो ये प्रमाणित करता है वो सारे एविडेंसेस जो उस वीडियो में मैंने दिए, वो सारे फैक्ट्स जो उस वीडियो में मैंने बताए, वो इस बात को क्लियरली प्रमाणित करते हैं कि अंग्रेजों का केवल एक ही उद्देश्य था इस थ्योरी के पीछे कि भारत को एक क्रिश्चियन कॉलोनी में बनाना, यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं उनको क्रिश्चियन बनाना, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, उनका मतांतरण करना। इस वीडियो में मैंने एक और बात बताया था कि किस प्रकार से कर्नल बॉर्डन ने सबसे पहले लाहौर में और बनारस में 2 कॉलेजेस की स्थापना की और एक कॉलेज में टी.एच. ग्रिफिथ को और एक कॉलेज में बुल्लर्ड को एज ए प्रिंसिपल नियुक्त किया, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे उनको स्कॉलरशिप्स देकर और फॉरेन भेजकर उनको ब्रिटेन भेजा जाता था, उनको ऐसे मटेरियल्स दिए जाते थे, उनका जो है एक प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता था और उसके बाद उन्हें वापस इंडिया भेजा जाता था। और यहाँ पर आकर वो लोग जो भी थे वो यहाँ पर जो स्क्रिप्चर्स थे, जो संस्कृत के ग्रंथ थे या दूसरे कॉलेजेस थे, जो दूसरे भारतीय लोग थे उनका ब्रेन वॉश करते थे, यानी कि उनको प्रयास करते थे कि जो दूसरे भारतीय लोग हैं उनके मन में भी दुर्भावनाएं अपनी संस्कृति के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति उत्पन्न हो। इसके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रूफ जो मुझे मिला है, मैं खोज रहा था इस बारे में कुछ फैक्ट्स, और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट मिला है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो बॉर्डन बेंच की स्थापना की थी, बॉर्डन पीठ की स्थापना कर्नल बॉर्डन ने, तो उस बॉर्डन पीठ पर जो नियुक्त होने वाले, अपॉइंट होने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जिसका नाम है प्रोफेसर विल्सन। उनका नाम था, एक बहुत बड़े विद्वान थे प्रोफेसर विल्सन। उनकी जो अपनी बुक है रिलीजियस एंड फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द हिंदूज, इस बुक में वो लिखते हैं कि these lectures were given to help candidates for a price of 200 pounds given by John Muir, a great Sanskrit scholar, for the best refutation of Hindu religious system। यानी कि जो प्रोफेसर विल्सन है उनका सारा परिश्रम था कि 200 पॉइंट की खातिर हिंदू धर्म और उनके जो स्क्रिप्चर्स जो ग्रंथ हैं उनके खंडन के लिए जो निबंध लिखते हैं जो विद्यार्थी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो 200 पॉइंट की सहायता राशि देते थे ताकि वो स्टूडेंट्स उन स्क्रिप्चर्स को जो है उनमें रिफ्यूटेशन कर सकते हैं, उनकी गलत ढंग से प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते थे। ये एक बहुत ही बड़ा प्रूफ है, एक बहुत ही बड़ा एविडेंस है इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि किस प्रकार आर्यन विजन थ्योरी के माध्यम से हमारे समाज को जो है एक प्रकार से विभाजित करने का कार्य जो है वो किया गया, और किस प्रकार से भारत के विद्यार्थियों को पैसे देकर जो है ये कि किस प्रकार से जो भारत के विद्यार्थी थे उनको ही पैसे देकर, उनका ब्रेन वॉश कर कर जो उन्हीं की संस्कृति, उन्हीं के पुस्तकों का अपमान करवाया जाता था, उनका गलत तरीके से उनको प्रस्तुत किए करने जाने के लिए उनको पैसे दिए जाते थे। ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। किंतु इसके अतिरिक्त जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार है, जो दूसरे विद्वान हैं, उनकी क्या राय है इस थ्योरी के बारे में, वो भी आज हम जान लेते हैं कि जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार हैं, भारत के नहीं, भारत के जो वामपंथी इतिहासकार हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले इतिहासकार हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा, जो पूरे दुनिया के जो बाकी इतिहासकार हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इनमें एक बहुत ही प्रमुख नाम आता है मैं यहाँ बहुत ही खोज कर मैं लेकर आया हूँ। एल्फिंस्टन एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन थे। उनकी जो बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके वॉल्यूम 1 में वो लिखते हैं कि neither the code of Manu nor in the Ved nor in any book which is older than the code of Manu is there any allusion to the Aryan prior residence in any country outside India। इसका हिंदी तात्पर्य यह है कि ना ही मनुस्मृति में, ना ही वेद में और ना ही किसी भी ऐसी पुस्तक में जो मनुस्मृति से भी पुरानी हो, ऐसा कोई भी उद्धरण, ऐसा कोई भी प्रकरण, ऐसा कोई भी सुराग मिलता है जो ये बताए कि आर्य जो है वो भारत से पहले किसी और देश में रहते थे। ये एक बहुत ही बड़े, बहुत ही प्रमुख, बहुत ही फेमस हिस्टोरियन की ये बात है, और ये बात भी इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है
इनकी जो ये रिटन जो इन्होंने लिखा था वो इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड थ्योरी है, एक कंस्ट्रक्टेड थ्योरी अंग्रेजों के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या है वो मैं पिछले ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ। किंतु अभी नहीं, अब हम बात आते हैं साइंटिस्ट की। मैंने डीएनए थ्योरी के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार से माइकल बार्नस्टाड ने डीएनए परीक्षण किया था, तो उस डीएनए थ्योरी पर भी आ जाते हैं। ये खबर छपी थी हिंदुस्तान टाइम्स के 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1977 1977 में ये खबर छपी थी हिंदुस्तान टाइम्स में, और उसमें ये टॉपिक था उसका, ये हेडलाइन था उस खबर का कि देयर इज नो कंक्लूजन एविडेंस ऑफ आर्यन इमिग्रेशन इनटू इंडिया, यानी कि इन्वेजन की बात तो छोड़ ही दीजिए, आर्य भारत में बाहर से आए थे इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। और इसके बारे में उस हेडलाइन के नीचे जो पूरी खबर दी है वो इसमें दिया गया है कि इंटरनेशनल एक कमेटी बैठी थी, एक गोष्ठी जिसे कहते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें 7 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी गए थे। पूरे दुनिया से जो है हिस्टोरियंस, लिंग्विस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो सब लोग यहाँ पर आए थे। ये सेमिनार दुशांबे में हुआ था जो कि ताजिकिस्तान, जो उसमें सोवियत रिपब्लिक का हिस्सा था, वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर जो डॉक्टर NR बनर्जी जो कि नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर थे, और भी इंडियन डेलीगेशन के मतलब बाकी लोग भी थे, और भी पूरे दुनिया के अलग अलग लोग थे। उन्होंने ऐसे पेपर्स वहाँ पर प्रस्तुत किए जो बहुत ही अप्रिशिएट किए गए पूरी दुनिया के साइंटिस्टों के द्वारा, पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा। वहाँ पर यह पाया गया कि जो भी एथनिक मूवमेंट यानी कि सेकंड मिलेनियम बीसी यानी कि ईसा से 2000 साल पहले, यानी कि आज से 4000 साल पहले पूरी दुनिया में जो भी मूवमेंट शुरू हुई, यानी कि एक जगह से लोग दूसरे जगह में गए, उसके बारे में ये पूरे पेपर में लिखा हुआ था। ये एक रिसर्च पेपर था, और यहाँ पर अलग अलग देशों से, सोवियत यूनियन से, जर्मनी से, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया से करीब 90 डेलीगेट्स आए थे, करीब 90 लोग आए थे भाग लेने। और यहाँ पर जो मतलब पूरा रिपोर्ट आया, जो पूरा पेपर भारत के जो यहाँ पर लोग गए थे भारत से, जो 7 रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने जो पेपर प्रस्तुत किया उसमें ये क्लियरली इस बात को कंक्लूड किया गया पूरे प्रमाणों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ यहाँ पर प्रूफ किया गया। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इट वॉज पॉइंटेड आउट बाई इंडियन स्कॉलर्स दैट द आर्कियोलॉजिकल मटेरियल एसोसिएटेड विथ Aryans in different regions and periods in India did not show any links with archaeological survival of the Aryans in Afghanistan, Iran and Central Asia। यानी कि आर्यों के भारत में जो भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस यानी कि जो भी पुरातात्विक खोजें हुई हैं उनसे, और जो भी पुरातात्विक मतलब कोई भी लिंक उसका नहीं मिलता है कि उन पुरातात्विक खोजों से जो अफगानिस्तान, ईरान या फिर सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में हैं। यानी कि आर्य जो हैं, जो ब्रिटिशर्स ने कंस्ट्रक्टेड थ्योरी की थी, एक थ्योरी कंस्ट्रक्ट की थी कि जो आर्य जो है वो यूरोप, सेंट्रल एशिया से आए थे, अफगानिस्तान, ईरान के रास्ते, वो थ्योरी पूरी तरह से गलत है। कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं था, कोई लिंक नहीं मिला, ऐसा कोई भी। एक और आपको इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण देता हूँ, और 2-3 उदाहरण है यहाँ पर। टी बोरो, वो भी एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने भी ये कहा कि द आर्यन इन्वेजन ऑफ इंडिया इज रिकॉर्डेड इन नो रिटन एविडेंस और डॉक्यूमेंट एंड कैन नॉट बी ट्रस्ट आर्कियोलॉजिकली। यानी कि पुरातात्विक खोजों से जो जमीन में खुदाई होती है, जो अलग अलग चीज़ें निकलती है, उनसे भी ये हम प्रूफ नहीं कर सकते, ना ही ये कहीं पे लिखा हुआ है। आर्यन इन्वेजन के बारे में किसी भी डॉक्यूमेंट में ये नहीं मिलता है। और ये उन्होंने ये जो मैंने लाइन कही है, ये द अर्ली आर्यंस जो कि कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पब्लिश की गई थी लंदन प्रेस ऑक्सफोर्ड के द्वारा 1975 में, उसमें ये लिखा हुआ है। आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको 1-2 और एविडेंस, 1-2 और प्रमाण आपको दे देता हूँ ताकि आपको ये विश्वास हो जाए। इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत ही जो रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है भारत का, 3/8/1985 यानी कि 3 अगस्त 1985 को ये न्यू दिल्ली में खबर छपी थी, न्यू दिल्ली। मिस्टर विष्णु श्रीधर वेंकंकर जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उज्जैन के फॉर्मर हेड थे, यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया इस आर्टिकल में जो पेपर में छपा था, क्लेम्ड हियर ऑन थर्सडे दैट लेड अ सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू ऑन रिजॉल्विंग मिस्ट्री ऑफ सेल्स found in the Indus Valley civilization Harappa. He claimed that the Indus Valley civilization scriptures were originally to Indian and its roots were found in the Aryan civilization. यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सेल्स मिले थे, जो कौड़ियाँ मिली थी जिनमें कुछ अंकित
मतलब जो कुछ एम्बेडेड थे, कुछ निशान बने हुए थे, जो पूरे दुनिया में कई सारी भाषाएं हैं, पुरानी पुरानी भाषाएं जिनको डिकोड किया गया है। तो मिस्टर विष्णु श्रीधर वेंकणकर ने इस बात को क्लेम किया कि उन्होंने इसको सॉल्व कर दिया है, यानी इसको डिकेड कर दिया है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा है। जो वामपंथी इतिहासकार जो ब्रिटिशर्स हैं उनके हिसाब से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यों ने बर्बाद किया, किंतु इनके हिसाब से, जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे, उनके हिसाब से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वो भारतीय है पूर्ण रूप से, और इसकी जो जड़ें हैं वो इससे भी पुरानी आर्य सभ्यता में जाती हैं, यानी कि आर्य सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुरानी और भारतीय है। उसी के बाद इसी से रिलेटेड टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद 22/12/1985 उसी साल 22 दिसंबर को एक खबर छपी मिस्टर वेंकणकर के बारे में ही, कि इसमें लिखा गया कि हिज सर्वे कंडक्टेड बाय 30 एक्सपर्ट्स ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, हिस्ट्री एंड फोकलोर, यानी कि जो मिस्टर वेंकणकर थे और साथ में उनके 30 एक्सपर्ट थे अलग अलग डिपार्टमेंट से, पुरातत्व, इतिहास और अलग अलग डिपार्टमेंट से, उन्होंने एक सर्वे किया। और जब ये सर्वे, इसमें लिखा गया व्हेन कंप्लीटेड माइट इवन ड्रास्टिकली चेंज द पॉपुलर कंसेप्शन अमंग हिस्टोरियंस दैट आर्यंस इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया एटसेट्रा, यानी कि जब ये रिसर्च पूरा हो जाएगा तो ये पूरी तरह से इस कंसेप्शन को बदल देगा जो कि भारतीयों के बीच में है। ये कंसेप्शन कि आर्य बाहर से आए थे, सेंट्रल एशिया से, यूरोप से आए थे, भारत में उन्होंने आक्रमण किया था, इस कंसेप्शन को पूरी तरह से बदल देगा। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च करके, बहुत ही खोज करके ये सारी बातें निकाली हैं, और इन सारी बातों से पूर्णतः प्रमाणित होता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी और जो है वो पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड है। इसके पीछे क्या उद्देश्य था वो मैं अपनी पिछली वीडियो जो कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी के ऊपर थी वो मैं बता चुका हूँ। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में अगर आप शॉर्ट में भी जानना चाहते हैं तो मेरे एक मित्र का चैनल है स्टडी विद नीलोत्पल, आप उस पर भी जाकर इसके बारे में आप जान सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपके सामने और एक दो प्रमाण रख देता हूँ, ये ब्रिटिशर्स का ही है। अब मैं आपको खुद, जो कि मैक्स मिलर, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, मैक्स मिलर के शब्दों में ही मैं बता देता हूँ आपको कि मैक्स मिलर ने खुद क्या कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि भारत में तो वो सच बोलता नहीं था। मैक्स मिलर ही वो व्यक्ति है जिसने वेदों का उल्टा सीधा ट्रांसलेशन किया था। मैक्स मिलर ने ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, सुन लीजिए, आई हैव डिक्लेयर्ड अगेन एंड अगेन दैट इफ आई से आर्यंस आई मीन नाइदर ब्लड नॉर बोन्स नॉर हेयर नॉर स्कल, आई मीन सिंपली दोज हु स्पीक एन आर्यन लैंग्वेज। To me, an ethnologist who speaks of Aryan race, Aryan blood, Aryan eyes and hair is as great a sinner, yani papi, as a linguist who speaks of Dolichophilic dictionary or a Brachiophilic grammar। यानी कि आर्य शब्द जो है वो किसी भी प्रकार से यूज नहीं किया जा सकता है किसी जाति के लिए। यानी कि जब मैं आर्य शब्द बोलता हूँ उसका मतलब बाल का कलर या चेहरे का कलर या कोई जाति नहीं है। और ये बात मैक्स मिलर के बायोग्राफीज ऑफ वर्ड्स एंड होम ऑफ द आर्यंस 1888 पेज नंबर 120 में लिखी हुई है, कोई चाहे तो जाकर पढ़ सकता है। ये सारे प्रमाण जो मैंने आज आपको दिए हैं और पिछली वीडियो में भी मैंने जो भी प्रमाण आपको दिए हैं, उन सारे प्रमाणों से ये बात पूर्णतः सत्यापित होती है, बात पूर्णतः प्रमाणित होती है कि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है उसके पीछे क्या उद्देश्य तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, किंतु ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड थ्योरी है, इसका कोई आधार नहीं है, ये पूरी तरह से आधारहीन, तथ्यहीन है। और मैं इस वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई हैं, काफ़ी मेहनत करके जो मैंने रिसर्च किया है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि भारत के लोगों में जो अंग्रेजों और वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा जो ये षड्यंत्र करके जो एक खाई बनाने का प्रयास किया गया है, ये खाई भर सके, भारत के लोग पुनः संगठित हो सकें और भारत अखंड बने। इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हनुमत गुरुकुलम चैनल आपका अपना चैनल है, इससे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम, जय आर्य।